आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम नया टॉपिक अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर आता है। बाकी बड़े क्वेश्चंस में तो ये अपना रोल प्ले करता ही करता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड मिलता है या जनरल फंड भी मिलता है, तो फंड जो भी रिसीव होता है बच्चों वो हमारे लिए नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। मतलब पैसा ये हमें बार बार नहीं मिलेगा। और नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम्स बच्चों आप जानते हैं कि ये आइटम्स कैपिटलाइज्ड होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। और जो भी आइटम्स कैपिटल नेचर के होते हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते बच्चों। इनको हम कहाँ दिखाते हैं? इनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें फंड रिसीव हो रहा है तो वो कहां शो किया जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये भी याद रखिएगा कि अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है, कोई भी रिलेटेड इनकम है फंड से या रिलेटेड रिसीट है, तो वो हम फंड के साथ ऐड कर देंगे। अगर कोई भी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों तो वो हम फंड से माइनस कर देंगे। ठीक है, फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा मिलता है हमें तो वो फंड में ऐड किया जाएगा। रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो क्या समझे? माइनस किया जाएगा। ठीक, अब एक बात और याद रखिएगा, अगर एक्सपेंसेस आप माइनस कर रहे हैं और एक्सपेंसेस आपके एक्सीड कर जाते हैं फंड को, इफ योर एक्सपेंसेस एक्सीड्स द फंड, अगर हमारे खर्चे फंड से ज्यादा हो जाते हैं तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द फंड विल बी डेबिटेड। उसको कहां दिखाएंगे बच्चों? खर्चे बच गए, खर्चे बचे हुए कहां दिखाएंगे? डेबिट कर देंगे। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी साइड होती है बच्चों? एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं फंड से वो हम एक्सपेंडिचर्स में दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है बच्चों? अब जरा यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि हम थ्योरी देख लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर द रिसीट ऑफ डोनेशन एंड इनकम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट फंड। फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा मिलता है या फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन मिलती है तो वो फंड में क्रेडिट हो जाती है। बच्चों क्रेडिट होने का मतलब है फंड का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी फंड में क्रेडिट हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी। और अगर कोई पेमेंट है फंड से रिलेटेड या कोई भी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो फंड से डेबिट हो जाएंगे। डेबिट होने का मतलब है बच्चों फंड से माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच फंड्स आप किस तरह के फंड्स हो सकते हैं? बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड। ठीक है, फंड्स कोई भी लायबिलिटी में जाएंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर क्रेडिट बैलेंस है फंड का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है तो हम कहां दिखाएंगे उसको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर फंड का बच्चों निगेटिव बैलेंस आ रहा है, फंड का निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं हमारे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ओवर द फंड, उसको हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फंड्स का टोटल तो है 50,000 रुपीज और हमारे पास खर्चे हैं 60,000 के, तो फंड से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 50,000 माइनस हो जाएगा तो फंड की वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी नील। मैंने कहा था एक्सपेंसेस हैं 60,000 के, तो बचे कितने खर्चे? 10,000 रुपए के खर्चे बचे, वो हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। याद रखिएगा ये। ठीक है, यहाँ पर यही सेम चीज वापस रिपीट की गई है कि फंड में सारी इनकम्स ऐड हो जाती हैं फंड से रिलेटेड, एक्सपेंसेस फंड से डिडक्ट हो जाते हैं फंड से रिलेटेड, और अगर एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद डेबिट बैलेंस आता है यानी कि फंड का नेगेटिव बैलेंस आता है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आगे देखिए, अगर फंड से बच्चों आपने कोई एसेट क्रिएट किया, मान लीजिए कि बिल्डिंग फंड है और बिल्डिंग फंड से आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। एक तो क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। दूसरा, फंड का यूटिलाइजेशन हो गया, वो अमाउंट ऑफ फंड से डिडक्ट कर देंगे और कैपिटल में ऐड करना है।
ठीक है, क्योंकि हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है तो दूसरी तरफ कैपिटल का भी इंक्रीज होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई हमने एक्सपेंडिचर कर दिया तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमारे लिए एसेट में जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग फंड का यूटिलाइजेशन हो गया तो सेम अमाउंट आप बिल्डिंग फंड से डिडक्ट करके क्या बोला मैंने, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम ये इलस्ट्रेशन है, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसको हम साथ में आपके करते हैं। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है बच्चों, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है और रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट है, तो कहां पर दिखाई देंगे? अभी आपसे बात हो रही थी, ये आइटम दिखाई जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया जाता है बच्चों फंड? बैलेंस शीट में फंड दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। तो आप ऐसे करके एक कॉलम बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट बना लेंगे बैलेंस शीट का, और यहां पर हम शो कर देंगे इन आइटम्स को। कैसे शो करेंगे, क्या बताया था बच्चों? फंड कहां जाएगा? फंड जाएगा लायबिलिटी में। तो ये टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड को आप दिखाएंगे लायबिलिटी में कितना है, 2 लाख रुपए का है। रिलेटेड रिसीट्स कितनी है फंड से? 80,000। फंड से रिलेटेड रिसीट्स ऐड हो जाती हैं फंड में, रिसीट्स ऑफ टूर्नामेंट 80,000 ऐड कर देंगे। वैल्यू आगे बच्चों 2,80,000 की। और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या बताए गए थे? फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है वो फंड से माइनस हो जाएगा। कितना एक्सपेंस है बच्चों हमारे पास में? 60,000। हम 60,000 को डिडक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 2,20,000। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,20,000, 2,20,000 रुपए आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड देखते हैं बच्चों, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। सेकंड ये हमने कर दिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक्सपेंसेस है बच्चों, कोई फंड तो है नहीं यहाँ पर बिलियर्ड से रिलेटेड। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस केस में कहाँ दिखाए जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए जाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एक्सपेंसेस तभी डिडक्ट होंगे फंड से अगर कोई एक्सपेंस से रिलेटेड फंड है तो, लेकिन अगर एक्सपेंस से रिलेटेड फंड नहीं है तो बच्चों खर्चे कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ये तो रिकरिंग नेचर का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आती हैं, तो डेबिट में आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर में, ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड है रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो। कोई फंड है क्या? कोई स्पेसिफिक डोनेशन है क्या जो कैपिटलाइज होगी? बिल्कुल नहीं है। हमने सिनेमा शो ऑर्गेनाइज कराया, वहां से कुछ पैसे मिले, कितने? 50,000। और बच्चों एक्सपेंसेस कितना किया? 15,000 रुपए। कितना कमाया? बोलो तो बोलो, कितना कमाया? 35,000। कहाँ दिखाएंगे हम लोग इसको? इसको दिखाएंगे बच्चों हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि कमाई है, इनकम है, तो इनकम कहां दिखाई जाएगी? इनकम दिखाई जाएगी बच्चों ये हमारी थर्ड केस, इनकम दिखाई जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरी आप एक और अकाउंट बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थर्ड केस के लिए। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। यहां पर आप लिख दीजिए रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो। रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो कितना है? रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो हमारे पास है 50,000। और खर्चे कितने हैं सिनेमा शो के? एक्सपेंसेस ऑफ सिनेमा शो को डिडक्ट कर दीजिए 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज डिडक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 35,000 हमारी इनकम हो गई। बस इतना दिखाना है। फोर्थ देखिए बच्चों, फोर्थ हम इधर कर देते हैं। हमारे पास प्राइस फंड है 1 लाख का, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, और बच्चों प्राइस अवॉर्डेड है 20,000 का। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000। फंड क्या बताया था, क्या होता है हमारे लिए? क्या बताया था बच्चों? बताओ जल्दी से। फंड कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक साइड बाद में बनाएंगे लायबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड। हमारा पार्ट चल रहा है फोर्थ क्या क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। कहां दिखाएंगे?
प्राइस फंड कितना है बच्चों 1 लाख रुपीस का लायबिलिटी में दिखा देंगे। आगे क्या है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, फंड से रिलेटेड इनकम हो गई, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है तो हमारी इनकम लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। सर कैसी बात कर रहे हो, इनकम क्यों लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं? बेटा आप इनकम हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखाते आए हैं। प्रॉफिट होता था क्या करते थे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करते थे ना, बिल्कुल, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से लायबिलिटी साइड में आएगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पर इंटरेस्ट 10,000 हमने ऐड कर दिया। प्राइस इज अवॉर्डेड बच्चों, प्राइस से हमने खर्चे कर दिए, प्राइस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा 20,000, 20,000 रुपए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 90,000। दूसरी तरफ अब हमारे पास है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में दिखा देंगे 80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने केसेस कर लिए बच्चों, 4 केसेस हो गए यहाँ पर, ये समझ में आ गए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास में प्राइस फंड दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है आपके सामने, देखिए अब हमें प्राइस फंड दिया गया 80,000, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से था, कितना है 80,000 का। डोनेशन फॉर प्राइस फंड हमारे पास कितनी है 12,000 है बच्चों। प्राइजेस अवॉर्डेड कितने हैं 14,000 है बच्चों। इंटरेस्ट कितना मिला है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4,000। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बच्चों, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप बनाएंगे लायबिलिटी साइड और दूसरा आ जाएगा आपका एसेट साइड। ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 1 अप्रैल 2019, तो हम ये बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2020 की। किधर आएगा प्राइस फंड, बोलो तो बोलो बच्चों, प्राइस फंड किधर, लायबिलिटी 80,000, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किधर बच्चों, इन्वेस्टमेंट किधर, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट होता है एसेट, एसेट में आ गया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, प्राइस से रिलेटेड इनकम रिसीट किधर आती है, फंड में ऐड हो जाती है, ऐड। डोनेशन फॉर प्राइस फंड हमारी ऐड हो जाएगी, कितनी है बच्चों यहां पर ये, हाँ जी कितनी है यहाँ पर हमारे पास में, इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पर, डोनेशन फॉर प्राइस फंड ऐड हो जाएगी, डोनेशन फॉर प्राइस फंड ऐड हो जाएगी, कितनी थी बच्चों 12,000 रुपए। प्राइसेस अवॉर्डेड खर्चे हैं तो क्या करोगे माइनस कर दोगे, कितने प्राइसेस अवॉर्डेड 14,000 माइनस कर देंगे, कितना आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 78,000। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट मिला कितना है 4,000 रुपए बच्चों फंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ऐसे थोड़ी कि सामने वाला कुछ भी दे देगा और आप मान लोगे कि ठीक है ये यही मेरी इनकम है, नहीं, आप खुद से कैलकुलेट करो। सर कैसे कैलकुलेट करें, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कितने का है 80,000 का, रेट क्या है बच्चों, रेट है यहाँ पर 10%, तो 80,000 का 10% इंटरेस्ट कितना बनता है 8,000 रुपए। परंतु बच्चों रिसीव कितना हुआ है, हमें रिसीव हुआ है सर सिर्फ 4,000 रुपए। तो बाकी का क्या हो गया, बाकी का हम कहेंगे कि लेना है फ्यूचर में, और जो इनकम हमें लेनी होती है वो क्या होती है एक्रूड। तो 4,000 रुपए मिल चुका है, 4,000 हमें लेना है। एक बार फिर से, इन्वेस्टमेंट 80,000 का, इंटरेस्ट 10% कितना बनता है 8,000 रुपए, कितना रिसीव है 4,000 रुपए, तो मतलब 4,000 अभी और लेना है। यहां पर हम एक्चुअल बेसिस पर एंट्री करेंगे तो सारा इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों, ये था हमारे पास 8,000 टोटल, जिसमें से 4,000 मिल चुका, 4,000 और अभी आपको लेना है, तो टोटल हो गया 86,000। अब जो आपको बच्चों ये इंटरेस्ट एक्रूड है, इसका नेचर क्या होता है, एसेट होता है, पैसा लेना है। जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या है, पैसा लेना है, तो क्या बन गया, जो भी पैसा लेने का वो एसेट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों 4,000 रुपए, खत्म।
ठीक है, बात समझ गए। तो कभी भी इनकम लिखने से पहले अगर आपका इंटरेस्ट वगैरह है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है बच्चों, ध्यान रखना। अपनी कैलकुलेशन खुद से करके चेक कर लो, बनता कितना है, मिला कितना है, लेना कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बच्चों सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में क्या है, अभी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब ये हमारे सामने आ गया क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है। हमने एक पवेलियन का कंस्ट्रक्शन कराया जिसके ऊपर खर्चा कितना कर दिया बच्चों, 6 लाख रुपीस का पवेलियन के ऊपर खर्चा कर दिया। पवेलियन वर्क अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है। पवेलियन फंड हमें मिला है कितना, 8 लाख रुपीस। डोनेशन फॉर पवेलियन करंट ईयर में कितनी मिली है, 10 लाख रुपीस। कैपिटल फंड कितना है, 20 लाख रुपीस। बच्चों पता है कैपिटल क्या होती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाती है। पवेलियन फंड, फंड क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। डोनेशन फॉर पवेलियन हमें मिली है, वो क्या है, वो भी फंड से रिलेटेड रिसीट है, पवेलियन फंड में ऐड हो जाएगी। पहले इतना काम कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये बनाई हमने बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ये आ जाएगी आपकी एसेट साइड, इधर आ जाएगी लायबिलिटी साइड, और ये हम बनाएंगे यहां पर एज एट। अगर आपके पास डेट है तो डेट जरूर लिखें, 31 मार्च 2019 का पहले से फंड था, करंट ईयर में और रिसीव हो रहा है तो ये हमारी बनेगी 2020 की। क्या बताया था बच्चों, कैपिटल फंड किधर, बोलो तो कैपिटल फंड किधर, सर लायबिलिटी कितनी, 20 लाख। पवेलियन फंड किधर बच्चों, पवेलियन फंड किधर, बोलो तो बोलो किधर आएगा पवेलियन फंड, फंड किधर, लायबिलिटी कितनी है, 8 लाख। पवेलियन फंड से रिलेटेड डोनेशन मिली है कितनी बच्चों, 10 लाख। डोनेशन मिली है पवेलियन फंड से रिलेटेड, डोनेशन ऑफ पवेलियन फंड, तो पवेलियन फंड में ऐड होगी, वैल्यू आ गई 18 लाख। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमने पवेलियन फंड लिख दिया, पवेलियन फंड की डोनेशन लिख दी, पवेलियन कैपिटल फंड लिख दिया। अब रह गया सिर्फ एक्सपेंडिचर। बच्चों थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे थ्योरी में तो आपको बताया गया था कि अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है स्पेसिफिक फंड से, तो पहली बात फंड का यूटिलाइजेशन हो गया। फंड से माइनस कर दो कि आपने पवेलियन के लिए पैसा मिला था 18 लाख रुपए, उसमें से आपने पवेलियन कंस्ट्रक्ट करा दिया, कितना करा दिया, 6 लाख रुपए का, तो इस फंड का यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ आपका पवेलियन तैयार हो गया, पवेलियन के ऊपर खर्चा हो रहा है, पवेलियन इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग, एसेट है, तो 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया, वो आपके एसेट में आ गया। और अगर बच्चों आपका एसेट जनरेट हुआ है तो दूसरी तरफ वो आपके कैपिटल को भी इंक्रीज कर देगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये फंड का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया था, वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। पवेलियन कंस्ट्रक्टेड जो हो गया है आपका 6 लाख, आपकी कैपिटल नेचर की आइटम हो गई, ये आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे, देखते हैं जरा इसमें क्या है। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। हमारे मैच एक्सपेंसेस है बच्चों, कितने मैच एक्सपेंसेस है हमारे पास में, 1,02,000 रुपए के। मैच फंड कितना है हमारे पास में, 24,000। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना है हमारे पास, 40,000। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट कितने ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, 15,000। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बताया था कहां पर आते हैं बच्चों स्पेसिफिक फंड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो चलिए लिखते हैं, ये हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ये बनाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड हो जाएगी, और ये हो गई हमारी दूसरी साइड एसेट साइड। हाँ जी बच्चों, मैच फंड कितना कितना है बच्चों, मैच फंड, मैच फंड हमारे पास है 24,000, 24,000 रुपए। दूसरा डोनेशन फॉर मैच फंड बच्चों, डोनेशन फॉर मैच फंड ये हम बना रहे हैं, किस डेट का बना रहे हैं बच्चों, ये बना रहे हैं हम
एज एट 31 मार्च 2020। डोनेशन फॉर मैच फंड हमें मिली है, कितनी मिली है? 40,000। ऐड कर देंगे, कितना अमाउंट आ गया? 64,000। फिर हमने मैच फंड से कुछ मैच ऑर्गेनाइज कराए, वहां पर टिकट सेल की और उससे पैसा मिला 15,000। ये भी फंड से रिलेटेड रिसीट, तो फंड में ऐड कर दो सेल ऑफ मैच टिकट। 15,000 ऐड कर दिए बच्चों, कितना आ गया? 79,000। अब एक चीज रह गया, सिर्फ खर्चा। खर्चा कितना बच्चों? 1,02,000 रुपए। और इधर फंड कितना है? 79,000। बोलो बोलो बोलो, क्या हम 79,000 से 1,02,000 माइनस कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो क्या करें? बस 79,000 से सिर्फ 79,000 के खर्चे माइनस कर दो। मैच के कितने एक्सपेंसेस माइनस हो गए? यहाँ से 79। तो वैल्यू कितनी आ गई बैलेंस शीट में बच्चों? नील। और क्या बताया था, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, अगर हमारे बच्चों एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उस केस में हम अपना अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सपेंडिचर का कहां दिखाएंगे बच्चों? बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन, for the year ending on 31st March 2020। यहां पर आप डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर शो करेंगे और यहां पर कितने बचे मैच एक्सपेंसेस? मैच एक्सपेंसेस थे बच्चों 1,02,000 रुपए, जिसमें से कितना यूज हो गया? 79,000 फंड से एडजस्ट हो गया। कितना खर्चा बचा बच्चों? 23,000 बचे। तो 23,000 हम एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। किस नाम से? मैच एक्सपेंसेस के नाम से। क्यों सर? बेटा 1,02,000 रुपए के थे मैच एक्सपेंसेस, बिल्कुल थे सर। 79,000 यहाँ पर यूज हो गए। हाँ सर, हो गए हमारे 79,000 यूज हो गए। तो बच्चों अगर 79,000 हमारे यूज हो गए तो कितना बचेगा? 79,000 यूज हो गया तो बच्चों कितना बचेगा? 23,000 एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है फंड से रिलेटेड आइटम्स का। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से सम अप कर देते हैं। कोई भी स्पेसिफिक फंड कैपिटलाइज कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। रिलेटेड रिसीट और इनकम ऐड हो जाएंगे, रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। ठीक। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक। अगर कोई हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ है फंड से, तो वो अमाउंट फंड से डिडक्ट होगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दूसरी तरफ एसेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट, खत्म हो गया है और इसको हम अब बंद करते हैं।